देखिए ट्रिपल डाइस दिया हुआ है, 3 गो डाइस दे या 4 गो डाइस दे, टेंशन नहीं लेना है बाबू, ठीक है। मेरा कंसेप्ट यही कहता है, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, आंसर आ जाएगा। मतलब देखिए ना, आपके सामने 3 गो डाइस दिया हुआ है, पहला नंबर डाइस, दूसरा नंबर डाइस, तीसरा नंबर डाइस। एक छोटा सा पहले डायग्राम ले लेना, क्या ले लेना बाबू, तो एक छोटा सा इस तरह का डायग्राम ले लेना। डायग्राम लेने के बाद जो संख्या, अब देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार तीनों में दिखाई दे रहा है, कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो आप कहिएगा सर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, और 6 इसमें भी है। इसका मतलब 6 को ही बीच में रखेंगे। हम पूछेंगे 6 को बाबू क्यों बीच में रखिए, रखे आप, तो आपको एक लाइन में बोलना है कि सर कंसेप्ट कहता है जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखना है। उसे कहां रखना है बाबू, बीच में रखना है। तो बीच में किसको रखे हैं, 6 को। क्यों रखे हैं कि 6 ज्यादा बार है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए 6 को बीच में रख लिए। अब क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करिएगा, जिसको बीच में रखते हैं उसी से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, 6 के क्लॉकवाइज में चलेंगे तो सबसे पहले 4 से मुलाकात होगा, और 4 के घर के जस्ट आगे और बढ़ेंगे तो 1 से मुलाकात होगा। इसका मतलब 6 के क्लॉकवाइज में यहाँ पे 4 होगा, तो 4 के जस्ट आगे क्या होगा बाबू, तो 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, 6 को। अब फिर इसमें आ जाइए, 6 के क्लॉकवाइज में 1, यानी 1 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के जस्ट आगे 5, क्लॉकवाइज में चलना है तो क्लॉकवाइज में 1 से चलेंगे आगे तो क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे यही ना जाएगा 5। एक संख्या को एक ही बार बाबू लिखा जा सकता है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात 1 वाले से लिखे थे, 1 को नहीं लिखे, बस 1 के जस्ट आगे 5 को लिख दिए। उसी तरह से इसको बीच में रखें 6 को, तो 6 से चलना स्टार्ट करिए। 6 के क्लॉकवाइज में 5, अब 5 के जस्ट आगे 3, 5 के जस्ट आगे 3, 5 के जस्ट आगे 3, तो 5 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 5 को फिर दोबारा नहीं लिखना है, 5 के जस्ट आगे 3 को लिखना है। तो 5 यहाँ लिखा हुआ है तो जस्ट आगे बस 3 को लिख देना है, तो 3 हो गया। अब सब सतह भर गया, सबका अपोजिट आसानी से निकाला जा सकता है। अर्थात 1 का अपोजिट कोई पूछेगा तो 1 का अपोजिट पूछेगा तो 3 हो जाएगा। लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला होता है, राइट साइड वाला होता है। अर्थात 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। और बीच वाला का अपोजिट, जो अंक 1 से लेकर 6 तक में दिखाई नहीं देता है वही बीच वाला का अपोजिट होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सर 1 से पूछिए कि तुम दिखाई दे रहे हो, तो 1 बोला हाँ हम दे रहे हैं। 2 से पूछा गया तो वो बोला कि हम नहीं दे रहे हैं, अर्थात बीच वाला का अपोजिट 2 हो जाएगा। 2 कैसे लिखे, जो संख्या दिखाई नहीं देता है, अर्थात 1 से लेकर 6 तक में वही संख्या हो जाता है। अर्थात 2 एक ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात बीच वाला का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 2। अब किसी का अपोजिट आपसे पेपर में पूछेगा तो आसानी से बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 3 गो डाइस दिया हुआ है, 3 गो डाइस लिखा हुआ है, और अब आपको अगर बनाने को बोले तो आप कहिएगा सर आपने तो बताया है इस तरह का एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बीच में जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को रखना है। अर्थात जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को रखना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सर कौन ऐसा संख्या, सबसे पहले ढूंढना है, 3 गो या 4 गो डाइस दिया रहेगा तो कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार, तुरंत आपके नजर में आएगा 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें है। अर्थात 1 को बीच में ही रखेंगे। किसको बीच में रखेंगे बाबू, 1 को रखेंगे। क्यों 1 को रखेंगे, क्योंकि 1 पहला नंबर डाइस में भी है, दूसरा नंबर डाइस में भी है, तीसरा नंबर डाइस में है, इसलिए 1 को बीच में रख लिए। ठीक है, तीनों में एक ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए 1 को बीच में रख लिए। अब 1 से चलना स्टार्ट करिए। कॉन्सेप्ट कहता है जिसको बीच में रखते हैं उसी से चलना स्टार्ट कर देते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां से जब चलना स्टार्ट करिएगा तो 1 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 6, 1 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 6, तो 1 के क्लॉकवाइज में यहाँ 4 होगा, 4 के जस्ट आगे क्या होगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 6। अब देखिएगा 1 के क्लॉकवाइज में 6, तो 1 के क्लॉकवाइज में 6,
6 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 6 को लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। और 6 के जस्ट आगे 5, 6 के जस्ट आगे 5, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 यहां लिखे हैं तो जस्ट आगे यही ना 5 जाएगा बाबू। क्लियर है? उसी तरह से अब तीसरा नंबर में चला जाए। 1 के क्लॉकवाइज में 3, 1 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 4, 3 के जस्ट आगे 4, 4 पहले से लिखे हुए हैं तो 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 4 हो जाएगा? 3 को नीचे एक जगह बचा, 3 को नीचे रखेंगे तो जस्ट आगे 4 हो जाएगा। इसका मतलब सब सतह भर गया, आसानी से सबका अपोजिट निकाला जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं अगर 6 का अपोजिट कोई पूछेगा कि 6 का अपोजिट बताइए बाबू क्या होगा, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला होता है तो 3 हो जाएगा। लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला होता है तो 4 का क्या हो जाएगा बाबू? तो 5 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा सर बीच वाला का अपोजिट क्या होगा, तो जो संख्या 1 से लेकर 6 तक में, ऐसा देखिए कौन ऐसा संख्या है 1 से लेकर 6 तक में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहिएगा एक एक करके पूछते हैं संख्या से। 1 पूछा गया कि 1 तुम दिखाई दे रहे हो, तो 1 बोला हाँ दे रहे हैं। 2 से पूछा गया, 2 बोला कि हम दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ना 2 कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, अर्थात यहाँ बीच वाला का अपोजिट 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है ट्रिपल डाइस का। देखिए अब आपके माइंड में चलेगा कि सर खूब बढ़िया से क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। जब भी 3 गो डाइस आज कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं, सबसे पहले माइंड में चलना चाहिए कि तीनों डाइस में कोई ऐसा संख्या है जो कॉमन दिख रहा है, तो आप कहिएगा सर 6 इसमें है, 6 इसमें है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसका मतलब 4 इसमें नहीं है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो 1 इसमें नहीं है। अर्थात जब 3 डाइस दिया रहे, सुनिएगा ध्यान से, अर्थात जब 3 डाइस दिया रहे और ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा कि तीनों में कॉमन होगा, तो उस कंडीशन में दो ऐसा डाइस को पकड़ते हैं, 2 ऐसा डाइस को लेते हैं जिसमें मात्र एक ही संख्या कॉमन मिलता है। 2 ऐसा डाइस को लेना है जिसमें एक संख्या, सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, तो तीनों डाइस में कौन ऐसा 2 गो डाइस लिया जाए कि मात्र एक ही संख्या कॉमन मिलेगा। तो आप कहिएगा सर अगर 6 को लेते हैं और 6 को लेते हैं तो 6 के अलावा 5 3, तो इसमें 5 3 नहीं है, अर्थात पहला दूसरा डाइस को अगर लेंगे तो आराम से भर जाएगा। और एक इस तरह का डायग्राम बनाना है, और कंसेप्ट कहता है कि किसको बीच में रखेंगे, तो इस कंडीशन में 3 गो डाइस में तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में 2 गो ऐसा डाइस पहला अगर दूसरा लेंगे तो 6 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात बीच में 6 को ही रख लेना है। अगर 6 को बीच में रखेंगे तो घुमाना स्टार्ट करिए। 6 के क्लॉकवाइज में पहले 4 मुलाकात हुआ, 4 के जस्ट आगे बढ़े तो 1 मिला, यहाँ 4 होगा, तो 4 के जस्ट आगे क्या होगा? तो 1 होगा। उसी तरह से किसको बीच में रखें? तो 6 को। 6 से चलना स्टार्ट करिए। 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5, 3 के जस्ट आगे 5, तो यहाँ 3 होगा, तो जस्ट आगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अर्थात 6 का अपोजिट, बीच वाला का अपोजिट जो दिखाई नहीं देगा वही हो जाएगा। अर्थात 1 दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 1 से पूछा गया, 1 बोला हाँ दिखाई दे रहा है। 2 से पूछा गया, नहीं दिखाई दे रहा है। अब सबका अपोजिट निकल गया। अब किसी का अपोजिट एग्जामिनर पूछेगा, हम बना सकते हैं, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। 1 का पूछेगा अपोजिट क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा 5। 4 का पूछेगा तो लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला, यानी 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और बीच वाला का 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? फिर इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन ट्रिपल डाइस वाला लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, इसमें तो मिल गया कि सबसे पूछिएगा आप किसको बीच में रखा जाए, तो आप कहिएगा सर बीच में तो हम 4 को रखेंगे। इसलिए 4 को रखेंगे क्योंकि मेरा कंसेप्ट कहता है जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देता है उसे बीच में रखते हैं। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, अर्थात 4 एक ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। 4 एक ऐसा संख्या है इस तीनों डाइस में दिखाई दे रहा है, अर्थात 4 को ही रख लेंगे और 4 से चलना स्टार्ट कर दें।
4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2, 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2, तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 2। फिर उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, 4 को, तो 4 से चलना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे इसमें क्लॉक तो सब में क्लॉक चलना होगा, अगर इसमें एंटी चलेंगे तो सब में एंटी चलना होगा, तो ज्यादातर क्लॉक चलने का कोशिश करिएगा। कंडीशन है, अगर पहला डाइस में क्लॉकवाइज तो सब के सब डाइस में क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लॉक चले हैं तो सब में क्लॉक चलिए। 4 के क्लॉक में 2, 2 के क्लॉक में 1, 4 के क्लॉक में 2, 2 के जस्ट आगे 1, 4 के क्लॉक में 2, तो 2 पहले से लिखा हुआ है, देखिए ना, 4 के क्लॉकवाइज में 2, तो 4 के क्लॉकवाइज में 2 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के जस्ट आगे 1 को रखना है, 2 के जस्ट आगे 1 को रखना है, तो 2 पहले से लिखा हुआ है, और 2 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में 1 यही ना जाएगा बाबू, तो 1 हो गया। उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, तो 4 को, 4 से चलना स्टार्ट कर देना है। तो 4 के क्लॉकवाइज में 6, 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 3, 6 के जस्ट आगे 3, 3 पहले से लिखा हुआ है, 6 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 3 हो जाए, तो 6 को यहां नीचे रखेंगे, जस्ट आगे 3 नहीं हो जाएगा, अब सबका अपोजिट निकल जाएगा। अब बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो संख्या दिखाई नहीं देगा वही बीच वाला का अपोजिट हो जाएगा। अर्थात एक एक नंबर से, एक एक डिजिट से पूछते हैं 1 से लेकर 6 तक में कौन दिखाई नहीं दे रहे हो। 1 से पूछा गया तो 1 बोला कि हाँ हम दिखाई राइट में दे रहे हैं, 2 से पूछा गया तो 2 बोला कि हम ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 3 से पूछा गया बोला कि हम लेफ्ट में 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 से पूछा गया 4 भी बोला हम दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 एक ऐसा संख्या है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब सबका अपोजिट निकाल दीजिए, 2 का हो जाएगा 6, ऊपर वाला का, नीचे वाला 2 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 1, और 4 का हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अब देखा गया कि 3 गो डाइस है, लेकिन कोई ऐसा एक डिजिट नहीं है, कोई ऐसा एक लेटर नहीं है कि तीनों में कॉमन है, अगर तीनों में रहता तो उसी को रख देते, लेकिन ऐसा जब 3 गो डाइस दिया रहे और तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा, 3 गो डाइस दिया रहे और तीनों डाइस में अगर कोई एक संख्या या एक लेटर कॉमन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में 2 ऐसा डाइस को पकड़ना है, 2 ऐसा डाइस को लेना है जिसमें मात्र एक लेटर या एक संख्या कॉमन मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो वही 2 गो ऐसा डाइस को लिया जाए कि जिसमें एक कॉमन मिले, तो अगर ई को रखेंगे बीच में, देखिए ना, ई के अलावा अगर पहला दूसरा तीसरा डबल डाइस को लेते हैं तो ई के अलावा बी है तो इसमें बी नहीं है, एफ इसमें है तो एफ इसमें नहीं है, इसका मतलब ई को भी रखिएगा वही आंसर आएगा। अगर यहां सी को भी रखते हैं, देखिए ना, सी इसमें है, सी के अलावा तो बी ए नहीं है, अर्थात सी को भी रखिएगा तभी आंसर वही आएगा। तो ई को रख के बनाइए तो सी को रख के बनाइए तो दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे बनाते हैं हम क्वेश्चन को, रख लिए हम सी को, तो सी से चलना स्टार्ट करिए। सी के क्लॉकवाइज में बी के जस्ट आगे ए, तो सी के क्लॉकवाइज में बी के जस्ट आगे ए, सी के क्लॉकवाइज में सी के क्लॉकवाइज में बी के जस्ट आगे ए, बी के जस्ट आगे ए, सी के क्लॉकवाइज में डी के जस्ट आगे ई, सी के क्लॉकवाइज में डी के जस्ट आगे ई, डी के जस्ट आगे ई। अब आपसे कोई पूछेगा तो बताइए, ए दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, सी दिखाई दे रहा, डी दिखाई दे रहा, ई दिखाई दे रहा, एफ दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब सबका अपोजिट निकल गया, ए का पूछेगा तो अपोजिट हो गया, ए का अपोजिट हो गया ई, बी का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट क्या हो गया बाबू, तो बी का अपोजिट डी हो गया, सी का अपोजिट क्या हो गया बाबू, तो सी का अपोजिट एफ हो गया। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, आप इंडिया का कोई भी, भारत का कोई भी बुक हो उसको बनाइएगा तो 3 गो डाइस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, 3 गो डाइस 2 गो डाइस वाला कहीं से क्वेश्चन बनाएंगे आप बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, देखिए नीचे स्क्रॉल नीचे में चल रहा है, रील्स में चल रहा है कि संजीव सर तिवारी कैंपस, मोबाइल नंबर
9798730829 और एक और नंबर होगा 62049254 एक और नंबर होगा। उस नंबर पे कॉल करिएगा, एकदम उस क्वेश्चन को फिर वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। जब उन क्वेश्चन आपसे फंसेगा, आपको फंसे, तुरंत मेरे को मैसेज करिए। अब हम चलते हैं 4 गो डाइस का कंसेप्ट लेते हैं कि जब 4 डाइस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो बाबू 3 डाइस दिया रहे तो 4 डाइस दिया रहे तो आपका कंसेप्ट एक ही है, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं कि सबसे पहले देखा जाए कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो आपके माइंड में चलेगा कि सर एक बात बताइए, सर इसमें 4 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 4 दिखाई दे रहा है, इसमें 4 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कोई बात नहीं बाबू, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तब भी कोई मतलब नहीं है। 4 गो डाइस में अगर 4 गो डाइस दिया रहे, 3 गो में कोई संख्या, 3 गो डाइस में कोई ना कोई संख्या कॉमन रहेगा, उसी को लेकर बनाइएगा, बन जाएगा। इसमें नहीं कॉमन मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसी तीनों से भर लीजिए ना। हमको इसको भरने से मतलब है और आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है ना। बस हमको तो आंसर निकाले, आंसर ना चाहिए बाबू। तो देखिए 4 इसमें है और इसमें है, चौथा नंबर डाइस में 4 नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड में बनाना है। 4 उसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बनाएंगे आंसर आएगा। हम 4 ही को रखेंगे बीच में, किसको बीच में रखा जाए तो 4 को रखा जाए, क्योंकि 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक में नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, 4 को ही बीच में रखिए। और जिसमें है अब 4 को बीच में रखे, 4 से चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 4 के क्लॉकवाइज में चलिएगा तो सबसे पहले 3 मिलेगा, 3 के जस्ट आगे बढ़िएगा तो 6 से मुलाकात होगा। तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे थोड़ा सा बढ़े तो 6 के घर में गए। अब इसका कहानी समाप्त हो गया। अब इसमें आ जाइए, किसको बीच में रखे हैं तो 4, तो 4 से फिर चलना स्टार्ट कर देना है। तो 4 के क्लॉकवाइज में पहले 1 से मुलाकात होगा, 1 के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 3 का घर मिलेगा, 1 के जस्ट आगे 3 का घर है, 4 के क्लॉकवाइज में 1 का घर है, 1 के जस्ट आगे 3 का घर है, 1 के जस्ट आगे 3 का घर है। तो 3 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 3 को फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 3 हो जाए, 1 को कहां रखा जाए जस्ट आगे 3 हो जाए, तो नीचे अगर 1 को रखेंगे तो जस्ट आगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब एक और सतह खाली है, उसको भरना है, जैसे उभर जाएगा अपोजिट सारा निकल जाएगा। बस हमको इस पूरा सरफेस को भरने से मतलब है। अब देखिए फिर से चलना स्टार्ट करिएगा। 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 पहले से लिखा हुआ है, 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 पहले से लिखा हुआ है, 6 के जस्ट आगे 5, 6 के जस्ट आगे 5, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 यहाँ है तो जस्ट आगे बस 5 को रख दीजिए, निकल गया। 1 दिखाई दे रहा है, 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात अब सबका अपोजिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। 6 का पूछेगा तो बाबू, तो 6 का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, 3 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, और 4 का पूछेगा बाबू तो क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जिसका अपोजिट तुम पूछो, एग्जामिनर के सीधे बोलना है, चैलेंज करना है कि तुम दुनिया का किसी भी डाइस का अपोजिट पूछो, किसी भी संख्या का अपोजिट पूछो, हम आंसर देने के लिए तैयार है। मेरा कंसेप्ट इतना जबरदस्त है, संजीव सर का चेला है ना, संजीव सर का ना स्टूडेंट है, संजीव सर ना पढ़ाए हैं, इंडिया का कोई भी बुक से दो हम बनाएंगे, एकदम बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं बाबू, क्योंकि पानी भी पीना जरूरी है, महामैराथन चल रहा है। चलिए देखा जाए किसको बीच में रखा जाए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि सर इसमें किसको बीच में रखा जाए, तो आप कहिएगा सर जो ज्यादा बार दिखेगा उसी को बीच में रखेंगे। अर्थात 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 को रखिएगा तो वही आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम हॉल में 6 पहले दिखाई दिया तो 6 को रख के बनाइए, आंसर वही आएगा। किसी किसी के माइंड में चलेगा सर 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये अर्थात 4 को भी रख के बनाइए, वही आंसर आएगा।
तो 4 को रखिए तो 4 को बाबू रखिए तो या 6 को रखिए तो दोनों जगह से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए एक बार हम 6 को भी रख के बनाते हैं, एक बार 4 को भी रख के बनाते हैं, देखिए दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। अब देखिएगा 6 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक डाइस में अगर नहीं भी संख्या दिया रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 6 को रखिएगा तो 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, देखिए ना 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के आगे 3, 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के आगे 3, फिर यहां से 6 से चलना स्टार्ट करिए क्योंकि 6 को बीच में रखा। 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 2, तो 4 के जस्ट आगे 2, तो 2 पहले से लिखा हुआ है, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 2 हो जाए? तो एगो राइट में सीट खाली है, एगो नीचे सीट खाली है, तो राइट में रखेंगे 4 को तो जस्ट आगे 2 नहीं होगा, बीच में एगो गैपिंग हो जाएगा। इसलिए अगर 4 को नीचे रखेंगे तो जस्ट आगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 5 के जस्ट आगे 4 होना चाहिए। तो अगर 5 को राइट में रखेंगे तो जस्ट आगे 4 नहीं हो जाएगा, आराम से भर गया। अब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही हो जाएगा। इसका मतलब एक ऐसा संख्या है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 1 हो जाएगा बीच में। 3 का अपोजिट क्या निकल के आ गया? तो 3 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, और 6 का अपोजिट क्या हो गया? तो 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब 4 को एक बार रख के बनाते हैं तो देखिएगा इसमें 4 है तो नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, जिसमें 4 नहीं है उसको छोड़िए। इसमें 4 है ना बाबू, तो देखिएगा ध्यान से खूब बढ़िया से। 4 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, 2 के जस्ट आगे 6, तो 2 के जस्ट आगे 6, तो 2 यहां होगा तो जस्ट आगे 6 यही ना जाएगा बाबू क्लॉकवाइज में। उसी तरह से इसमें 4 है ना, तो 4 से चलना स्टार्ट करिए। 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 पहले से लिखा हुआ है, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 के जस्ट आगे यही 5 जाएगा ना, तो 5 को रख दिए। उसी तरह से किसको बीच में रखें? 4 को, तो 4 से चलना स्टार्ट कर दीजिए। 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, 1 को यहां रखेंगे तो जस्ट आगे 2 नहीं हो जाएगा, देखिए यहां से भी निकल गया। 6 का अपोजिट 1 तो 6 का 1, 2 का 5 तो 2 का 5, और 4 का अपोजिट तो 3, एक ऐसा संख्या दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। देखिए 6 को रखे तो 4 को रखे तो आंसर दोनों जगह से क्या आया? सेम आया। इसका मतलब हम यही समझे कि आप जब एग्जाम हॉल में गए हैं और जो आपको ज्यादा बार दिखाई दे दिया, आपके माइंड से आपका जो आई कांटेक्ट है, आपका आंख पहले 4 को दिखा, 4 को रख के बनाइए, आंसर वही आएगा। आपके माइंड में पहले आपका आंख कहीं 6 को देखा, 6 को रखिए बनाइए, सेम आएगा। मतलब जो ज्यादा बार दिखेगा आपको उसी को बीच में रखिएगा और घुमाइएगा क्लॉकवाइज, आंसर आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर 6 को रखे हैं तो हम 6 को नहीं रखेंगे, हम ही 6 को रखेंगे। जो आपको पहले दिखाई देगा उसी को आप बीच में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों जगह से सेम आंसर आएगा। हम 6 को रखे, आप 4 को रखे, कोई 3 को रखेगा, हर जगह से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अभी तो मिलाकर दिखा दिए, 6 को रखे हैं वही आंसर, 4 को रखे हैं वही आंसर। अब आपके इसके अलावा कुछ और भी संख्या कॉमन दिखेगा तो उसको भी रख के बनाइएगा, वही आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। हम बोलेंगे इसमें किसको रखिएगा बीच में, बताइए। तो आप कहिएगा कि सर हमको देखिए बाबू, जो हमको दिखाई दे रहा है हम उसको रख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे उसको आप रखिएगा। दोनों जगह से आंसर क्या आएगा? आपका भी वही आंसर आएगा, मेरा भी वही आंसर आएगा। तरीका बनाने का दोनों आदमी का सेम होना चाहिए। पहला में क्लॉक तो सब में क्लॉक। तो हमको तो पहले इसमें दिखाई दिया कि सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, 3 को ही बीच में, एगो में 3 नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बस भरने से मतलब है ना। एक डायग्राम पहले बना लेते हैं और बीच में किसको रखा जाए? तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे, तो हमको ज्यादा बार 3 3 3, एगो में 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 3 को ही रख लेते हैं बीच में। अब 3 से चलना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको बीच में रखते हैं वहीं से चलना स्टार्ट करिए। 3 के क्लॉकवाइज में 2, तो 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, तो 2 के जस्ट आगे 6, 3 के क्लॉकवाइज, इसमें 3 नहीं है तो छोड़िए, हटाइए, आगे बढ़िए।
3 के क्लॉकवाइज में 6, तो 3 के क्लॉकवाइज में पहले से 6 लिखा हुआ है, अर्थात 6 को लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के जस्ट आगे 1, तो 6 के जस्ट आगे 1 को यहां रख दिए। अब यहां फिर देखिए किसको बीच में रखे, तो 3 से चलना स्टार्ट कर। 3 के क्लॉकवाइज में 1, तो 1 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के जस्ट आगे बढ़े तो किसका घर मिला, 5 को, तो 1 के जस्ट आगे बढ़े तो यहां 5 चल जाएगा। अब बीच वाला का अपोजिट बताइए क्या होगा, तो बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही हो जाएगा। अर्थात एक एक नंबर से पूछ लेते हैं, एक एक संख्या से पूछ लेते हैं कि भाई कौन संख्या दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। अब सबका अपोजिट निकल गया, 6 का हो गया 5, देखिए ना, 2 का हो गया 1, और बीच वाला 3 का हो गया 4, सबका अपोजिट निकल गया। अब एग्जामिनर 1 का पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, 6 का पूछे, किसी का पूछेगा हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। इतना जबरदस्त कंसेप्ट है कि किसी का भी अपोजिट निकाला जा सकता है। इसको बनाइए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसको बीच में रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, आंसर आ जाएगा। तो किसको बीच में रखा जाए, तो हमको तो दिखाई दिया, दे दिया हमको दिखाई, आपको जो दिखाई देगा बाबू आप उसको रखिए, मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए। आपको जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसको बीच में रखिए और क्लॉकवाइज घुमाइए, आंसर आ जाएगा। हमको जो दिख रहा है हम उसको ले रहे हैं, आपको जो दिखेगा पहले उसको आप लीजिएगा, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा। हम कुछ और लेंगे, आप कुछ और लेंगे, लेकिन दोनों का आंसर जब मिलाएंगे दोनों का क्या होगा, आंसर सेम आएगा। बनाने का तरीका बस बढ़िया होना चाहिए। तो देखिए हमको तो तुरंत दिखाई दिया सर 5 5 5 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, 5 को ही रखिए और बनाना स्टार्ट करिए। 5 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 3, 5 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 3, किसको बीच में रखें, 5 को। फिर 5 से चलना स्टार्ट करिए। 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, तो 4 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 2 को कहां रखा जाए, 2 को सीट खाली है, एगो नीचे एगो राइट में, 2 को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे 4 हो जाए, जस्ट आगे 4 हो जाए। अर्थात नीचे अगर 2 को रखेंगे तो जस्ट आगे 4, जस्ट आगे 4, जस्ट आगे 4, जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4, 2 के जस्ट आगे 4। आगे समझ में। फिर उसी तरह से 5 से चलना स्टार्ट करेंगे। 5 के क्लॉकवाइज में 3, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 3 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6, तो 3 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। अब बोलिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा उसी को रख लीजिए। तो 1 दिखाई नहीं दे रहा अर्थात 1 हो जाएगा। 3 का अपोजिट निकल के आ गया 2, 4 का आ गया 6, 5 का आ गया 1। अब आप कहिएगा सर हमको 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो भाई 3 को रखिए ना, वही आंसर आएगा ना। 3 को रखिए बीच में तब, 5 को रखिए तब, या और कोई संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा तो उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। 3 को रखिएगा वही आंसर आएगा। देखिए ना 3 को रखें, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 को यहां रखेंगे जस्ट आगे 5 हो जाएगा। 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 6, तो 1 यहां होगा तो 6 हो जाएगा। देखिए 4 का 6, 4 का 6 आया है ना, 5 का 1, 5 का 1 आया है ना, 3 का हो जाएगा क्या, 3 का हो जाएगा दूध, दूध नहीं दिखाई दे रहा तो 2 हो जाएगा। देखिए दोनों जगह से आंसर क्या आया, सेम आया, इसलिए 5 को रखिए तो 3 को रखिए तो आंसर हर जगह से क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए तो ये बिंदु दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4 गो बिंदु, 4 गो डॉट दिया हुआ है, 4 हो गया। 2 गो डॉट का मतलब 2 हो गया, 6 गो डॉट का मतलब 6 हो गया, 5 का डॉट का मतलब 5, 1 का डॉट का मतलब 1, 6 का डॉट का मतलब 6, 4 डॉट का मतलब 4, यहाँ 3 डॉट दिया है 3, 5 डॉट दिया है तो 5। अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो वही कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं।
अब इसमें देखा जाए कि कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जब 3 गो डाइस दिया रहेगा ना, तो ऐसा कोई डाइस को पकड़ना है, 2 गो ऐसा डाइस लेना है जिसमें एक संख्या मात्र कॉमन हो, कोई एक डिजिट ही कॉमन हो, कोई एक लेटर ही कॉमन हो। तो बताइए किसको किसको लिया जाए कि एक ही संख्या कॉमन हो मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो 5, यहां 5 है, एगो यहां 5 है, ठीक है। 5 के अलावा इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है। इसका मतलब 5 को ही बीच में रख दीजिए तुरंत और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 5 के क्लॉकवाइज में 1 तो 5 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 6 तो 1 के जस्ट आगे 6। उसी तरह से 5 के क्लॉकवाइज में 4 तो 5 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 3 तो 4 के जस्ट आगे 3। अब बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, अर्थात 2 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, 2 का अपोजिट, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 5 होगा। अगर 1 का पूछेगा तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का 3 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। अब 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि क्या तीनों डाइस में कॉमन कुछ है, तो आप कहिएगा सर तीनों डाइस में तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, अर्थात ऐसा 2 गो डाइस को लीजिए जिसमें एक संख्या कॉमन हो, 6 6। तो 6 के अलावा बताइए 6 कॉमन है तो 1 बीच में नहीं है, 4 बीच में नहीं है, इसका मतलब 6 को बीच में रखिए और 6 से क्लॉकवाइज घुमाइए, 6 के क्लॉकवाइज में 4 तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1 तो 4 के जस्ट आगे 1। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5, 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5। अब बताइए 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा अर्थात 2 हो जाएगा। अब किसका अपोजिट, सबका अपोजिट वाले निकाल लेते हैं। 1 का हो गया 5, 4 का हो गया 3 और 6 का हो गया 2। अब पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत बाबू क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा। किसी ऑप्शन में दे है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बाबू अब 2 डाइस देगा तो 2 डाइस दिया रहे, सुनिएगा अगर आपके पेपर में 2 गो डाइस दिया रहे तब भी अब बना दीजिएगा, 3 गो डाइस दिया रहे, दुनिया का कोई बुक अगर बनाइएगा तो 3 गो डाइस दिया रहेगा, तीनों गो डाइस वाला बन जाएगा। अगर कभी पेपर में 4 गो डाइस वाला क्वेश्चन दे देगा तब भी आपसे पेपर में 4 गो डाइस वाला बन जाएगा। इसका मतलब हम यही सीखे कि जब 1 डाइस 2 डाइस देगा तब भी बन जाएगा, 3 डाइस देगा तब भी बन जाएगा, 4 डाइस देगा तब भी बन जाएगा। लेकिन 5वां नंबर जैसे डाइस होता है तो 5वां नंबर डाइस जो बनता है तो पहला नंबर सेम रिपीट हो जाता है, इसलिए पेपर में 5 गो डाइस कभी नहीं आता है। सुनिएगा आपके पेपर में या तो 1 डाइस देकर क्वेश्चन पूछेगा, या कभी कभी 2 डाइस देकर क्वेश्चन पूछेगा, या कभी कभी 3 डाइस देकर क्वेश्चन पूछेगा, या कभी कभी 4 डाइस देकर क्वेश्चन पूछता है। 5वां डाइस इसलिए नहीं देता है कि पहला नंबर डाइस सेम 5वां नंबर पे रिपीट हो जाता है, दूसरा नंबर डाइस फिर 6ठा नंबर पे रिपीट हो जाता है, इसलिए 5 और 6 डाइस नहीं देता है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि 5 डाइस बनाकर क्यों नहीं आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 5वां नंबर जैसे डाइस बनाएंगे पहला नंबर सेम रिपीट हो जाएगा और एक ही चीज को बार बार दिखाइएगा तो आपको मार्केट आपको बदनाम समझेगा, हल्के में ले लेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप इसी में हम स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस का खूब बढ़िया से पहले रूल समझिए, उसका कंसेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, धक 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 क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस का सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। तो सुनिएगा इसका पहले कंसेप्ट को समझाते हैं, कंसेप्ट को सिखाते हैं। सुनिए
क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। हेडिंग अब डाल लेना है बाबू आप लोग को। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से ओपन डाइस। ओपन डाइस क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस कहिए तो या ओपन डाइस कहिए तो बात सेम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस को ही हम लोग ओपन डाइस बोलते हैं। नहीं खूब सुनते हैं कि अभी जब भी एग्जाम दीजिएगा एसएससी और रेलवे का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस से दो क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, उसको समझिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस में सबसे पहले इसको बढ़िया से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा हुआ, यहाँ 6 लिखा हुआ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस का नेचर समझिएगा। किसी भी सतह के नीचे, किसी भी सतह के नीचे, किसी भी सतह के नीचे कोमा नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसी कंसेप्ट पे पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस को हम लोग क्या करेंगे बाबू, समाप्त करेंगे। तो पहले एक बार इसको सुनकर, जहां भी अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसको 2 बार पढ़िए। तो मेरे साथ साथ हम जैसे जैसे बोलेंगे आप लोग वैसे वैसे जहां पे बैठे हैं, जिस मोड में बैठे हैं, थोड़ा सा मन में ही भुनभुना लीजिए, लेकिन भुनभुना लीजिए। किसी भी सतह के नीचे, किसी भी सतह के नीचे, नीचे के जस्ट नीचे, नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब जो संख्या का अपोजिट निकालना है उसके नीचे आ जाना है और नीचे के जस्ट नीचे आ जाना है, तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते 1 का अपोजिट निकालना है, तो 1 का अपोजिट नीचे, 1 का नीचे कौन है, 2, और नीचे के जस्ट नीचे कौन है, 3। यानी क्या मतलब हो गया, 1 का अपोजिट 3 हो गया। किसी भी सतह के नीचे निकालना है, इसका मान लीजिए 1 का अपोजिट निकालना, तो किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। फिर से सुनिएगा, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। तो 1 का नीचे के नीचे क्या है, 3, यानी 1 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। 2 का कोई अपोजिट पूछेगा तो 2 के नीचे के जस्ट नीचे क्या है, तो 4 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 का हो जाएगा 4। लेफ्ट का अपोजिट हमेशा राइट साइड वाला होता है, अर्थात 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा बाबू, तो 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं एक ये भी चीज जान जाइए कि 2 अपोजिट फेस एक साथ सामने से दिखाई नहीं दे सकता है। अर्थात हम बोलेंगे, यहां पे भी बोल लेना है, जब 1 का अपोजिट 3 निकल के आ गया है, 3 का अपोजिट 1 निकल के आ गया, 2 का अपोजिट 4 निकला है, 4 का अपोजिट 2 निकला है, 5 का अपोजिट 6 निकला है, 6 का अपोजिट 5 निकला है। अर्थात अपोजिट का मतलब एक लाइन में समझ सकते हैं दुश्मन है, और दुश्मन एक साथ एक बेंच पे नहीं बैठ सकता है। क्लियर है? तो ऐसे बोल सकते हैं कि सर जब 1 का अपोजिट 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 1 दिखाई देगा तो 3 दिखाई वहां पे नहीं देगा, अगर 3 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा, जब 2 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, जब 4 दिखाई देगा तो 2 दिखाई वहां पे नहीं देगा,
जब 5 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा। फिर से सुनिएगा, दो अपोजिट फेस एक साथ सामने से दिखाई नहीं दे सकता है। अर्थात अगर दोनों अपोजिट में कोई एक को दिखाई देगा और दूसरा दिखाई नहीं देगा, अर्थात कह सकते हैं सब एक दिखाई देगा तो उस कंडीशन में 3 दिखाई नहीं देगा, और जब 3 दिखाई देगा उस कंडीशन में 1 दिखाई नहीं देगा। जब 2 दिखाई देगा उस कंडीशन में 4 दिखाई नहीं देगा, और 4 दिखाई देगा तब उस कंडीशन में 2 दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? तो आप एक लाइन में कह सकते हैं एक दूसरे का दोनों अपोजिट है, दुश्मन है। जब 5 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा उस कंडीशन में 5 दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? 5 जब दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा, 6 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, ओपन डाइस, ओपन कर दिया है डाइस को, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, इसी को ओपन डाइस बोलते हैं। खोल दिए हैं डाइस को, 6 सतह को देखिए ना सामने आपके रख दिए हैं, पर्दा के सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 सतह आपके पेपर में सामने लिखा रहेगा, और 4 गो ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब एक ओपन डाइस दिया हुआ है और उसके अलावा 4 गो आंसर ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है। इसमें 4 गो में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी सही ऑप्शन को टिक आउट करना है। कौन सही है उसी सही को निकालना है कि इसमें चारों ऑप्शन में ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि दो ऑप्शन सही है। अब खूब बढ़िया से समझिएगा कैसे हम सही गलत का फासला लेंगे। तो सबसे पहले अपोजिट निकालिए। तो हम सिखाए हैं कि किसी भी अपोजिट को निकालने के लिए उसके नीचे के जस्ट नीचे, तो एक का अपोजिट निकालना है। तो एक के नीचे क्या है? 2, नीचे के नीचे क्या है? 3, तो एक का अपोजिट निकल गया 3। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे, एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। अर्थात एक का अपोजिट निकल गया 3। 2 का अपोजिट निकालना है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे, अर्थात 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, यानी 2 का अपोजिट निकल गया 4। और लेफ्ट वाला का अपोजिट हमेशा राइट साइड वाला होता है, अर्थात 5 का अपोजिट निकल गया 6 हो गया। क्या हो गया बाबू? 6। इसका मतलब सबका अपोजिट सबसे पहले निकाल दिए। निकालने का तरीका भी सिखा दिए हैं। किसी भी संख्या के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 1 का 3 हो गया। 2 का निकालना है, तो 2 के नीचे क्या है? 4 है, तो 2 का 4 हो गया। लेफ्ट का अपोजिट हमेशा राइट हो गया। अब ऐसे बोलना है कि 1 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 5 है। अर्थात हमको बोलना है जब 1 दिखाई देगा तो उस केस में 3 दिखाई नहीं देगा, और 3 दिखाई जहां देगा वहां 1 दिखाई नहीं देगा। जहां 2 दिखाई देगा 4 दिखाई नहीं देगा, और जहां 4 दिखाई देगा 2 दिखाई नहीं देगा। जहां 5 दिखाई देगा 6 दिखाई नहीं देगा, और जहां 6 दिखाई देगा 5 दिखाई नहीं देगा। तो पहला नंबर डाइस में देखा जाए, अभी आपने बोला है कि सर जब 2 दिखाई देगा तो उस कंडीशन में 4 दिखाई नहीं देगा। यहां देखिए ना 2 और 4 दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये गलत हो गया। पहला नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो सर 2 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 2 है। जब 2 दिखाई देगा तो उस केस में 4 दिखाई नहीं देगा। यहाँ 2 और 4 दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये गलत हो गया। दूसरा नंबर क्यों गलत हुआ इसको समझिए। 5 का अपोजिट सर 6 है, जहां 5 दिखाई देगा उस कंडीशन में 6 दिखाई नहीं देगा। और यहां देखिए ना 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, और दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। फिर तीसरा नंबर देखा जाए, 5वां नंबर देखिए ना, 4था नंबर ऑप्शन में भी देखा है 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो तीसरा नंबर सही अपने आप हो जाएगा। जब ए गलत हो गया, बी और गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो सी नंबर गलत सही हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे सही है। सर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या है? तो 3 का अपोजिट 1 है। तो जहां 3 दिखाई दे रहा है 1 दिखाई इसमें नहीं दे रहा, अर्थात ठीक है। जब 2 दिखाई दे रहा है तो 2 का अपोजिट 4 है, तो 4 दिखाई नहीं दे रहा। और जब 6 दिखाई दे रहा है तो 6 का अपोजिट 5 है, 5 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात यही ऑप्शन सही है। चलिए अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकेंड में आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो कैसे बनाना है, सबका अपोजिट पहले निकालते हैं। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक का नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात एक का अपोजिट हो गया 2, 3 का अपोजिट हो गया 5, और लेफ्ट वाला का अपोजिट हमेशा राइट वाला हो जाता है, अर्थात 4 का अपोजिट क्या हो गया तो 6 हो गया। तो पहला नंबर ऑप्शन पहले बताएंगे, बोलेंगे जब 1 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा, और जब 2 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा, जब 3 दिखाई देगा उस कंडीशन में 5 दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए ना, इस 1 नंबर डाइस में 3 और 5 दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ए नंबर क्यों गलत हुआ, तो एक लाइन में आपको बोलना है कि सर 3 का दुश्मन 5 है, 5 का दुश्मन 3 है, अर्थात 3 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 3 है, और दोनों अपोजिट फेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है। अर्थात हम आपको समझाते हैं, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मोबाइल का तो कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है, और जब कैमरा दिखाई देगा तो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात कह सकते हैं दोनों अपोजिट फेस में कोई एक ही सतह सामने से दिखाई देगा। दोनों अगर जहां दिखाई दे रहा है उस समझिए गलत आपका लिखा हुआ है, गलत आंसर है। तो पहला नंबर गलत हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट फेस एक साथ दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर देखा गया तो 4 का दुश्मन 6 है, 6 का दुश्मन 4 है, 4 का अपोजिट 6 है, जब 4 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, और यहां दूसरा नंबर में 4 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए दोनों 2 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 नंबर ऑप्शन, 3 का अपोजिट 5 है और 3 और 5 दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, अर्थात 3 नंबर भी ऑप्शन सही है, तो चौथा नंबर ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। इसको प्रूफ कर लेते हैं। जब 1 दिखाई दे रहा है तो उसका दुश्मन 1 का अपोजिट 2 दिखाई यहां पे नहीं दे रहा है। जब 3 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है तो 3, तो 3 का अपोजिट 5 यहां दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है तो 4, तो 4 का अपोजिट 6 यहां दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ये प्रूफ कर दिए कि चौथा नंबर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो देखा गया कि फिर ओपन डाइस लिखा दिया हुआ है और 4 गो ऑप्शन लिखा हुआ है। कितना ऑप्शन बाबू लिखा हुआ है, तो 4 गो ऑप्शन लिखा हुआ है। अब चारों में कौन सही है आपको बताना है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं, तो किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे निकालना है। तो ए के नीचे सी, सी के नीचे डी है, तो ए का अपोजिट डी हो गया। बी का अपोजिट निकालना, तो बी के नीचे क्या है, तो एफ है, तो ए का अपोजिट सबसे पहले निकाले तो डी हो गया। फिर बी का अपोजिट क्या हो गया, बी का अपोजिट हो गया एफ हो गया। अब लेफ्ट में क्या बचा, सी, और राइट में क्या बचा, ई। लेफ्ट में सी, राइट में क्या बचा, ई, यानी सी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। अब सबसे पहले जब ए दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, और जब डी दिखाई देगा तो ए दिखाई नहीं देगा, जब बी दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा, और जब एफ दिखाई देगा वहां पे बी दिखाई नहीं देगा, जब सी दिखाई देगा तो ई दिखाई नहीं देगा, और जब ई दिखाई देगा तो सी दिखाई नहीं देगा। तो पहला नंबर ऑप्शन तो ऐसे समझ में आ गया कि गलत है, क्योंकि यहां पे ई और सी दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए गलत, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन में सी और ई दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर सही है कि गलत है, चौथा नंबर फिर गलत है, क्योंकि बी का दुश्मन क्या है, बी का अपोजिट एफ है, तब बी जब दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा, और बी एफ दोनों यहां पे दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है ना सही होगा। अब बी सही होगा तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। जब सी दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में ई दिखाई नहीं दे रहा, और जब बी दिखाई दे रहा तो उसका अपोजिट एफ दिखाई नहीं दे रहा, जब ए दिखाई दे रहा तो उसका अपोजिट डी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात प्रूफ हो गया, सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रेंगल का अपोजिट इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड का अपोजिट माइनस हो जाएगा, तो ट्रेंगल का अपोजिट इज इक्वल टू हो गया। जब ट्रेंगल दिखाई देगा तो इज इक्वल टू दिखाई नहीं देगा, और जब इज इक्वल टू दिखाई देगा तो उस कंडीशन में ट्रेंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। अब डिवाइड का अपोजिट हो गया माइनस, जब डिवाइड दिखाई देगा तो माइनस दिखाई नहीं देगा, और जब माइनस दिखाई देगा तो डिवाइड दिखाई नहीं देगा। और इधर लेफ्ट में क्या बचा, तो क्रॉस, और राइट में क्या बचा तो प्लस, यानी क्रॉस का अपोजिट हो गया प्लस।
जब क्रॉस दिखाई देगा तो प्लस दिखाई नहीं देगा, और जब प्लस दिखाई देगा तो क्रॉस दिखाई नहीं देगा। अर्थात हम कह सकते हैं पहला नंबर सही है कि गलत है? तो पहला नंबर गलत है, क्योंकि प्लस और क्रॉस एक दूसरे का अपोजिट है। प्लस अभी तुरंत बोले हैं कि सर जब क्रॉस दिखाई देगा तो उस केस में प्लस दिखाई नहीं देगा, और क्रॉस प्लस दोनों एक साथ, दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ट्रेंगल का अपोजिट इज इक्वल टू है, और ट्रेंगल जब दिखाई देगा तो इज इक्वल टू दिखाई नहीं देना चाहिए, और दोनों ट्रेंगल इज इक्वल टू दोनों एक साथ दिखाई दे रहा और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए दूसरा नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा नंबर ऑप्शन को देखा जाए, चौथा नंबर ऑप्शन को देखा जाए तो डिवाइड का अपोजिट माइनस है, और डिवाइड और माइनस दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये अपने आप सही होगा, और कैसे सही होगा इसको प्रूफ करते हैं। जब ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का अपोजिट इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा इस डाइस में, तीसरा नंबर में। जब क्रॉस दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट क्या है? तो प्लस है, तो प्लस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। जब डिवाइड दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट माइनस दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, अगर समझ में आया है तो। क्या आप समझ में आया? देखिए यहाँ पे बस एक ओपन डाइस दे दिया है, खूब ऐसा क्वेश्चन देता है, एक ओपन डाइस दे दिया हुआ है और एक का अपोजिट पूछ रहा है। अभी तक एसएससी में बाबू, एसएससी और रेलवे 22 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। कितना बार बाबू? तो 22 बार, सेम क्वेश्चन को, टाइप सेम है क्वेश्चन। अभी तक एसएससी और रेलवे दोनों मिलाकर 22 बार इस क्वेश्चन को पूछा है, अभी तक काउंट किए हैं 22 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टाइप। तो इसलिए बहुत बढ़िया से बारीकी से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए हुआ क्या है कि हम जानते हैं डाइस में, ओपन डाइस में एक रूल याद रखिए। तो क्या है रूल? आप कहिएगा सर क्या है रूल? रूल थोड़ा सा बता दीजिए हमको भी। तो रूल कहता है कि राइट को, ओपन डाइस में राइट को हम लोग नीचे के तरफ और लेफ्ट को हम लोग ऊपर के तरफ घसका सकते हैं। राइट वाला को हमेशा नीचे के तरफ और लेफ्ट वाला को हमेशा ऊपर के तरफ घसकाते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं बीच वाला, आई वाला हम लोग बोलेंगे राइट वाला। ये दोनों है, राइट में कौन है? तो 3 6 है। राइट में कितना संख्या है? तो आप कहिएगा सर 3 संख्या, एक का नाम है 3, दूसरा का नाम है 6। हम बोलेंगे लेफ्ट में कौन गो संख्या? तो आप कहिएगा सर 1 संख्या, मात्र 1। हम बोलेंगे बीच में कितना संख्या? तो आप कहिएगा सर 3 संख्या बीच में, एक का नाम है 5, एक का नाम है 2, एक का नाम है 4। इसका मतलब इसको समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बीच वाला, इधर अगर रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट वाला, इधर होता है तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट वाला। तो हमेशा बीच वाला को कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सुनिएगा, बीच वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है, हमेशा छेड़छाड़ करना होगा तो लेफ्ट में अर्थात राइट में। खूब बढ़िया से समझाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए बीच में एगो घर है, 2 घर है, 3 घर है, ठीक है, 4 घर है, 5 घर है, ठीक है। राइट लेफ्ट में मानिए 6 घर, एगो 6वां नंबर है, एगो यहाँ पे मान लीजिए 7वां नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं 8वां नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं 9वां नंबर है। इसको हमको सजाना है। तो देखिएगा बीच में मात्र एक ही आदमी, मतलब राइट में और लेफ्ट में बस एक घर बचना चाहिए। लेफ्ट में भी एक घर, राइट में भी एक घर। तो लेफ्ट वाला को हमेशा ऊपर की तरह घसकाते हैं। तो पहले 7 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। और राइट वाला को नीचे से घसका कर बीच में लाते हैं। तो सबसे नीचे क्या है? तो 9 है, तो पहले को 9 को घसका कर इधर बीच में ला सकते हैं। आ गया समझ में? तो राइट वाला को हमेशा नीचे के तरफ से घसकाते हैं और लेफ्ट वाला में हमेशा ऊपर के तरफ से घसकाकर बीच वाला में लाते हैं। राइट वाला को हमेशा नीचे से घसकाकर बीच में लाते हैं और लेफ्ट वाला को ऊपर से घसकाकर बीच में लाते हैं। बस यही कंसेप्ट पे पूरा डाइस को समाप्त कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो आप कहिएगा
कि सर राइट में 2 गो घर है, एक गो घर राइट में बस एक घर हमको चाहिए, तो एक घर करने के लिए 6 को घसका कर बीच में ला सकते हैं ना। इसका फिगर जब बनाएंगे उस्ताद फिगर इस तरह से बनेगा, ऊपर 5 है तो 5, 2 है तो 2, 4 है तो 4। अब राइट में 2 गो घर है तो सबसे पहले निचला घर को घसका कर बीच में लाइए, तो 6 जब आएगा घसक कर तो बीच में 6 आ जाएगा यहाँ पे। और लेफ्ट में 4 के बगल में है 3 तो 3 को रख दीजिए, और 2 के बगल में है 1 तो 1 को रख दीजिए। अब समझ में आया, ओरिजिनल ओपन डाइस समझ में आ गया कि लेफ्ट में भी एगो घर बचा, राइट में भी एगो घर बचा। अब आसानी से निकल जाएगा अपोजिट। तो 5 का अपोजिट किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात 5 का अपोजिट हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, और 1 का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट हमेशा क्या होता है, राइट होता है। अर्थात किसका अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो। आज चलिए लाजवाब क्वेश्चन है। 2 गो डाइस लिखा हुआ है, 2 गो डाइस दिया हुआ है, और दोनों में बताना है लाल का अपोजिट क्या होगा। 2 डाइस आपको पेपर में दिया हुआ है, को क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। 2 डाइस दिया हुआ है, यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, यहाँ पे सफेद लिखा हुआ है, यहाँ पे लाल लिखा हुआ है, यहाँ पे काला लिखा हुआ है, यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, यहाँ पे सफेद लिखा हुआ है, और लाल का अपोजिट पूछ रहा है। तो सुनिएगा, जब 2 डाइस दिया रहे, जब 2 डाइस दिया रहे और दोनों डाइस में 2-2 गो संख्या या 2-2 गो कलर या 2-2 गो लेटर कॉमन मिले, अर्थात 2 गो डाइस, पहला नंबर डाइस और दूसरा नंबर डाइस, 2 गो डाइस दिया हुआ है, और पीला भी कॉमन है और सफेद भी कॉमन है। सुनिएगा, जब 2 डाइस दिया रहे और पीला भी कॉमन, सफेद भी कॉमन, इसका मतलब 2-2 संख्या कॉमन, 2-2 रंग कलर, 2-2 कलर कॉमन रहेगा, तो बचा हुआ का अपोजिट बचा हुआ होता है, अर्थात लाल का अपोजिट काला हो जाएगा, काला का अपोजिट लाल हो जाएगा। तो लाल का अपोजिट जिस ऑप्शन में काला होगा, लाल का अपोजिट क्या होगा बाबू, काला होगा, काला होगा। काला का मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है। जिस अपोजिट, रेड का अपोजिट ब्लैक हो जाएगा, रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेम क्वेश्चन है। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, तो सुनिएगा, लेफ्ट राइट में अगर अपोजिट निकालना होगा तो किसी भी संख्या के लेफ्ट के जस्ट लेफ्ट वाला अपोजिट होता है, या राइट के जस्ट राइट वाला अपोजिट होता है। लेफ्ट के जस्ट लेफ्ट वाला अपोजिट होता है, राइट के जस्ट राइट वाला अपोजिट होता है। किसी भी संख्या के लेफ्ट के जस्ट लेफ्ट वाला अपोजिट, राइट के जस्ट राइट वाला अपोजिट, अर्थात m का अपोजिट अगर आपको निकालना है तो m के राइट क्या है, तो t है, तो m का अपोजिट हो गया t हो गया। किसी भी संख्या के राइट के जस्ट राइट वाला अपोजिट होता है, अर्थात s का अपोजिट क्या हो गया, तो w हो गया। ऊपर क्या बचा, n, और नीचे क्या बचा, q। ऊपर वाला का अपोजिट, नीचे वाला n का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, तो q हो जाएगा। अब एक एक करके देखिए, जहां m दिखाई देगा वहां t दिखाई नहीं देना चाहिए, और जहां t दिखाई दे रहा होगा वहां m दिखाई नहीं देना चाहिए। और देखिए ना, पहला नंबर ऑप्शन में m और t दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, अर्थात गलत है। अभी ना बोले हैं, अभी आपने वादा किया है और बोला है कि सर जब m दिखाई देगा उस कंडीशन में t दिखाई नहीं देगा, और जब t दिखाई देगा उस कंडीशन में m दिखाई नहीं देगा। m और t दोनों एक साथ दिखाई अगर जहां दे रहा है वो समझ जाएंगे गलत है। इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में m और t दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, अर्थात ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए चौथा नंबर ऑप्शन भी कट गया। n का अपोजिट q है, q का अपोजिट n है, n और q एक साथ दिखाई दे रहा, अर्थात चौथा नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि n जहां दिखाई, जब n दिखाई देगा तो q दिखाई नहीं देगा, और जब q दिखाई देगा उस कंडीशन में n दिखाई नहीं देगा। और दोनों एक साथ, दोनों अपोजिट एक साथ जिस ऑप्शन में दिखाई देगा समझ जाएंगे वो ऑप्शन क्या है, गलत है। तो देखिए n और q दोनों एक साथ दिखाई दे रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया।
एस का अपोजिट डब्ल्यू है, जब एस दिखाई देगा तो डब्ल्यू दिखाई नहीं देगा, और जब डब्ल्यू दिखाई देगा उस कंडीशन में एस दिखाई नहीं देगा। अगर एस और डब्ल्यू दोनों एक साथ अपोजिट, दोनों एस का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट एस है, और दोनों एस और डब्ल्यू कोई एक ऑप्शन में दिखाई देगा, अर्थात समझ जाएंगे वो दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। तो देखिए ना, एस और डब्ल्यू दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे उसको प्रूफ करते हैं, जब m दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में m का अपोजिट t है और t इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब m वाला सेटिस्फाई कर दिया। n को देखे तो n बोला कि जब हम दिखाई दे रहा है तो मेरा दुश्मन q इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये भी सही है। जब s दिखाई दे रहा है तो उसका दुश्मन, उसका अपोजिट w दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में टिक लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप जानबे करते हैं कि ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला होता है, किसी भी संख्या के नीचे के जस्ट नीचे अपोजिट होता है, अर्थात 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेफ्ट राइट के जस्ट राइट अपोजिट होता है तो 1 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है। 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में 6 लिखा होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर वही क्वेश्चन है, किसी भी संख्या सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी भी संख्या के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, अर्थात 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए ना, 2 का अपोजिट निकालना है तो 2 के नीचे के जस्ट नीचे क्या है, तो 4 है। 2 के नीचे के जस्ट नीचे क्या है, तो 4 है, 2 का 4 हो गया। 1 के नीचे के जस्ट नीचे क्या है, तो 5 है, तो 1 का 5 हो गया। और किसी भी संख्या के राइट के जस्ट राइट वाला एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, अर्थात 6 का अपोजिट क्या हो गया, तो 3 हो गया। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर दिस ऑप्शन में 2 लिखा होगा, 2 होगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मैंने सीखा कि जब 2 डाइस दिया रहे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, 3 डाइस दिया रहे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, 4 डाइस दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। हल्का लग गया, 4 डाइस दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। कब 5 डाइस देगा कि नहीं देगा, तो आपको एक लाइन में कोई पूछेगा जो 5 डाइस देगा कि नहीं देगा, तो सीधे एक लाइन में कहना है कि सर 5 डाइस नहीं देगा, क्योंकि पहला नंबर डाइस फिर रिपीट कर जाता है 5वां नंबर डाइस, दूसरा नंबर डाइस 6ठा नंबर में रिपीट कर जाता है, इसलिए कभी भी पेपर में 5 गो डाइस नहीं देखे होंगे, एसएससी या रेलवे का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्हाट वाला क्वेश्चन में, कि व्हाट वाला क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट व्हाट वाला क्वेश्चन देखा जाए।